बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको नहायत आसान और सादा ब्रेकफास्ट बनाने का तरीका बताएंगे। आज हम जो डिश बना रहे हैं उसका नाम है अफ़गानी आमलेट। इसमें जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी उनमें सबसे पहले हमने लेने हैं जी, एक अदद आलू बारीक कटा हुआ लेंगे। इसके बाद एक दरमियाने साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, एक अदद टमाटर इसको बारीक काट लें आप, 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक दरमियान से कट लगा लें, थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे और 4 अदद अंडे लेंगे। चलें तो हम आज मज़ेदार अफ़गानी आमलेट तैयार करना शुरू करते हैं। ऑयल डालेंगे, कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले लें। इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें अब हम टमाटर डालेंगे। एक अदद जो हमने बारीक काट के रखा हुआ है, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाएं। थोड़ी देर के लिए इनको हम फ्राई करेंगे ताकि वो थोड़ा नरम हो जाए। अब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर जो हमने रखा हुआ वो डाल दें। इसमें हमने सिर्फ काली मिर्च इस्तेमाल करनी है, बाकी मसाले इसमें इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन आप लोग कोई सी भी मसाले अपने चॉइस के मुताबिक इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डालेंगे। बाकी आप कोई से भी गरम मसाला या साबुत धनिया जो पिसा हुआ अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो अफ़गानी ऑमलेट होता है उसमें ये सिर्फ काली मिर्च और नमक ही यूज़ होता है। अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढक देंगे हल्की आंच पे बिल्कुल। अभी इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा चेक कर लेते हैं। ये नरम हो चुका है। इसकी एक तय बना लेते हैं। इसके बाद व्यूअर्स हम इसमें 4 या 5 जितने आप मुनासिब समझें ले लें, वो डालेंगे।
अंडे डालने के बाद थोड़ी सी काली मिर्च इसके ऊपर डाल देंगे ताकि अंडे हमारे जो हैं वो फीके ना लगें। इसके बाद जो काली हरी मिर्चें हमने काट के रखी थी वो हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। आप काट लें या ना भी काटें तो ठीक है। थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर डाल देते हैं। अब इसको 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर आप इसको ढक दें। अगर हल्की आंच पे आंच ज़्यादा करके आप इसके नीचे कोई थिक तवा वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 5 से 7 मिनट तक अभी हम इसको पकने देते हैं। लीजिए व्यूअर्स, तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाने के बाद हम ये ढक्कन उठाते हैं। ज़बरदस्त, ये देखिए हर चीज़ ज़बरदस्त हो चुकी, पक चुकी है। इसके लिए हमने नीचे थिक एक तवा इस्तेमाल कर लिया था, देख सकते हैं, ताकि आलू वगैरह जले ना नीचे से। चलिए अब हम इसको निकालते हैं। इसको हम काटते लिए देखिए, काट के देखते हैं जी। चलिए अब हम इसको निकालते हैं, कोशिश करेंगे कि ये टूटे ना। लीजिए जनाब, ये देखिए, ये हमने निकाल लिया इसको आप पराठे के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्रेड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। लीजिए जनाब, आज की स्पाइसी रेसिपी आप ज़रूर चेक कीजिएगा घर पर। अगर अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।